हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पेट एग्ज़ाम से के होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आप सभी के लिए रोज़ाना इस प्लेटफार्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एवं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन पेपर को जो है करवाया जा रहा है। और लगातार यह मेरा प्रयास भी है कि आपके मैक्सिमम मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी के जो अपडेटेड पाठ्यक्रम हैं, उन टॉपिक्स हैं, उनको इस श्रृंखला के माध्यम से कवर किया जाए। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में भूगोल एवं इतिहास के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर किया गया है। इस श्रृंखला में हमारे द्वारा सभी भागों से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो है या प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से इस एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर जो है तैयारी करवाई जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट में चुनिंदा महत्वपूर्ण या ऐसे प्रश्नों को एग्ज़ाम के तौर पर शामिल किया जा रहा है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनको शामिल किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सेशन जो है अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस प्रैक्टिस टेस्ट की ओर। A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे क्या भरना है, कौन सी डेट है भरना है, में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 1 का ऑप्शन जो सी हमारा है ये राइट हो जाएगा। 1884 में जो है A.O. ह्यूम ने, जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे, इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है गठन किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। और अगर ये पूछ लिया जाए प्रश्न में कि किसके सुझाव पर ये इसका जो नाम था, इसका नाम किसके सुझाव पर दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, तो इसके सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया था, या सुझाव की वजह से नाम चेंज कर दिया गया, नाम पड़ गया था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, अगर वो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है किस वर्ष बने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन बी जो है, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो कब और कहाँ सर्वप्रथम जो है गाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए जो है, विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में जो है ये सबसे पहले गाया गया था। और ये इसकी रचयिता या इसको किसने जो है लिखा था, हमारे राष्ट्रीय जो गान है इसको किसने लिखा था, तो इनको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, टैगोर ने जो इसको लिखा था। और कब लिखा था, तो इसका लिखा था 11 दिसंबर 1911 में जो है ईस्वी को ये लिखा था। और यह पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, जो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उसी टाइम जो है इस राष्ट्रीय गान का जनगण मन जो है गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है 27 दिसंबर 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 दिसंबर 1911। और ये कहाँ गाया गया था, तो यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था इसी डेट को हुआ था, इसी में जो है पहले बार गाया गया था। अगला प्रश्न 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th प्रश्न कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 19 प्रश्न 5th का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन जो है इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर वो देखते हैं। 6th प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना
हुई थी, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इसके अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करें WC बनर्जी थे, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये थे सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहे हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में स्पेस में हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 7 का ऑप्शन बी जो है मुंबई में हुई थी, ठीक है, विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 प्रश्न कह रहा है 8 दिसंबर प्रश्न 8 दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि स्पेस दिया। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो कब हुआ, कहाँ हुआ, वो प्लेस क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन जो हमारा ए है, लखनऊ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी जो है अध्यक्षता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा, ठीक। 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को इसके बाद स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। अंतिम क्या इसका प्रश्न होगा, 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसको मध्यम चरण बोलते हैं, ठीक, जो 1885 से 1920 का टाइम था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है, ठीक है, मध्यम चरण भी कहा जाता है। और प्रथम चरण की जो मुख्य घटना थी क्या थी, इसी भारतीय राष्ट्रवाद की जो प्रथम चरण की घटना थी, जो प्रमुख घटना थी क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जो हमारा प्रथम जो चरण था उसकी मुख्य जो घटना थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। कौन सा ब्रिटिश वायसराय जिसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, करजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, करजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 12 का ऑप्शन ए जो है लॉर्ड कर्जन थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, विकल्प ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है 19 जुलाई 1905 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में जो हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था, ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये जो हमारा आंदोलन हुआ था, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था, जो लागू हुआ था,
और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है इसी दिन जो है बंगाल में शोक दिवस, ठीक, बंगाल में शोक दिवस भी जो है मनाया गया, बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। और इन्हीं के सुझाव पर जो है संपूर्ण बंगाल में इसी दिन, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण जो बंगाल था उसमें राखी दिवस भी मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 का अगर वो देखते हैं, 15 प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पे फिलअप क्या है, कौन सा आंदोलन कहा जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है, स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी जो आंदोलन था इसकी घोषणा की जाती है। कहाँ पे ये घोषणा की जाती है, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, टाउन हाल में जो है यह घोषणा की जाती है, ठीक है। और इसी आंदोलन में विदेशी सामानों जैसे कपड़े हो गए, स्कूल का विशेष रूप से जो है बहिष्कार किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 का अगर वो देखते हैं, 16 प्रश्न कह रहा है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का जो स्रोत है, स्रोत हिमालय लिखा हुआ है, स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी जो है नदियाँ हैं, ठीक है, वो नदियाँ कौन कौन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16% का ऑप्शन जो बी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु नदियाँ हैं, ठीक है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और इनका जो स्रोत है वो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, जो ब्रह्मपुत्र है यह सिंधु भारत की जो प्रमुख नदी है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है चेमायुंग, ठीक है, चेमायुंग डुंग, ठीक है, चेमायुंग डुंग जो हिमानी है वहाँ से निकलती है। और इसी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगी नदी कहा जाता है। क्या कहता है, सांगई नदी कहा जाता है तिब्बत में, ठीक है, यह इसके नाम से जाना जाता है। और सतलुज की अगर हम बात करें, सतलज की बात करें या सतलुज की बात करें और इसकी बात करें सतलुज की, तो इसका जो उद्गम है कहाँ है, ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल जो है, राकस ताल जो है ये, या राकस ताल जो प्रोविंस जो राकस ताल है वहाँ से जो है ये निकलती है, ठीक है, राकस ताल से सतलुज निकलती है। और जो हमारी सिंध नदी है ये कहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास सिन का बाब हिमनद, कहाँ से, ये सिंध की बात कर रहे हैं, ये सिन का बाब हिमनद से जो है ये सिंधु नदी निकलती है जो मानसरोवर झील के पास में है, ठीक है। और ये जितनी भी नदियां हैं ये जो हैं, ये जो नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है, सिंध का हिमनद से निकलती है, ये सिंधु नदी है, ये अरब सागर में जाकर जो है गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र जो है रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इस वाले पार्ट की जो नदियाँ हैं, ये इंडिया है, तो यहाँ पे कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो सी है, वृक्षनुमा जो है ये अपवाह तंत्र रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में स्पेस दिया या क्या फिल किया जाएगा, जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो डी है, नासिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जो नासिक जिला है वहाँ उसका जो पश्चिमी घाट है उसके ढलानों से निकलती है, ठीक है। और गोदावरी नदी की अगर लंबाई पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और यह गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। किसकी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी जो है ये नदी है, ठीक है। लेकिन कौन से, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, गोदावरी ये निकलती है त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 का अगर वो देखते हैं, 19 प्रश्न कह रहा है उकाई बांध भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 19 का 19 का इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक, गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उकाई बांध पूछे किस नदी पर बना है, इस तरह से प्रश्न पूछा है तो ये ताप्ती नदी पर बनाया हुआ है। ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहे हैं तमिलनाडु में 20 प्रश्न, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनाई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तिरुचिरापल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कल्लनाई एक जो है प्राचीन बांध है जो भारत में कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के तंजावर जिले में स्थित है। और किस पे ये बना हुआ, अगर इसकी बात करें तो ये कावेरी नदी पे है। किस पे? कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, और इस बांध का जो निर्माण मूल रूप से किसने कराया था? चोल राजा करिकाल ने करवाया था। करिकाल ने जो है करवाया था। कौन से राजा थे ये? चोल राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या करें वो देखते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी जो है, विकल्प जो सी है, सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे है? हिमाचल एचपी में है, ये हिमाचल प्रदेश में है और बिलासपुर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। और इस बांध की टोटल ऊंचाई कितनी है? इस बांध की जो टोटल ऊंचाई है वो 255.55 मीटर है। इस बांध की कुल ऊंचाई, जैसे 740 फीट भी बोल सकते हैं, 740 फीट या 255.55 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इस बांध का जो निर्माण वर्ष पूछ लिया जाए तो 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1963 में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, 1948 में ये शुरू हुआ था और 1963 में ये राष्ट्र को या देश को समर्पित कर दिया गया था। अगले प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हीराकुंड जो बांध है भारत में सबसे लंबा बांध है, जिसका निर्माण वर्ष क्या है? तो 1948 जो है इसका निर्माण वर्ष है। कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में है, या ये कहाँ है? उड़ीसा में या उड़ीसा के संबलपुर जिले में। और किस पे बना हुआ है? ये महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? महानदी पे बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर है इस हीराकुंड बांध पे जो बांध बना हुआ है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन कह रहा है कि कुडनकुलम जो परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम परियोजना स्थित है। ठीक है, जिसकी शुरुआत जब हुई थी 2001 में हुई थी। ठीक है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी तथा इसे पूरा कब किया गया था? 2013 में जो इसे पूरा कर लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीशैलम बांध जो है किस नदी पर है? वो नदी पूछ रहा है जिस पर श्रीशैलम बांध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 24 का ऑप्शन बी जो है कृष्णा नदी पर जो है श्रीशैलम बांध स्थित है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल में, या जो कुर्नूल पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में, इसीलिए जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और यह भारत का जो है द्वितीयक सर्वाधिक क्षमता वाला जो है जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। कौन सा? सेकेंड जो है द्वितीयक या सेकेंड सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र। ठीक है, जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। ठीक, उत्पादक केंद्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना भी इसे बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से जायकवाड़ी परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। ठीक है, कहाँ पे? रावी नदी पे बनाया गया है और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एचपी में है चमेरा बांध। ठीक है, अगले और किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बांध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का
ऑप्शन जो हमारा डी है, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बांध हैं। कितने बांध होंगे? लगभग यहाँ पे 1800 से ज़्यादा बांध है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश जो हमारा ये जो है दूसरे नंबर पे है, और जो हमारा गुजरात है ये तीसरे नंबर पे, ये है सेकंड नंबर पे, और जो गुजरात है ये थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, टिहरी जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर हम विश्व की बात करें टिहरी बांध, तो ये इसका स्थान 5वां है विश्व में, ठीक है। इसका कितना स्थान है? 5वां स्थान है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। जो टिहरी बांध है कितनी ऊंचाई है? 261 मीटर ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड में स्थित हो, ठीक है। और इस बांध की जो क्षमता है, जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, वो 1000 मेगावाट है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी बोलते हैं, ठीक है। इसे स्वामी राम तीर्थ बांध, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी बोलते हैं, सागर बांध भी इसको जो है बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंडक सिंचाई परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त जो है परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस फिल्म में क्या भरा जाएगा स्पेस में? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा 80% जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% जो है भूजल रिजर्व से आता है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।